ऑलरेडी इसका फोरम है पटना नगर निगम और सभी नगर निगम में कि अगर मेरे आपके शहर में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं। उसको और पब्लिकली करना और उसको पब्लिक फ्रेंडली बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। डेफिनेटली ग्रीवांस सेल और एड्रेसल ये अपने आप में नगर निगम या नगर विकास के लिए हमेशा चुनौती रहती है और इसको जितना बेटर मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे तो आम जनमानस को इसकी सुविधा का पूरा लाभ पहुँचेगा। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्रियों को विभाग का आवंटन हो गया है। सभी नवनियुक्त मंत्री अपने विभाग में जाकर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन विभाग में जाकर पदभार ग्रहण किए। नितिन नवीन जब विभाग पहुंचे वहां पर अधिकारियों के द्वारा उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इस दौरान नितिन नवीन ने बिहार में शहरों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार में शहरें अब चकाचक होगी, किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी पटना हो या अन्य शहर हो कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी को लेकर बैठक कर अब बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। क्या कुछ नितिन नवीन का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। 2025 के जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस विजन को आगे बढ़ाना हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। और मेरा ये मानना है कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 2025 से 30 में एक मेजर काम करने का स्कोप है और अर्बनाइजेशन जो पूरे देश भर में 32% पे है और हम अभी 16 से 17% के मापदंड पे हैं। यानी बिहार में अर्बनाइजेशन अभी बहुत अच्छी उड़ान ले सकता है और बड़े स्कोप है इसमें काम करने के। और मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में भी 25 से 30 के बीच में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जहाँ निवेश के अवसर उत्पन्न करने हैं वही हमको बेहतर लोगों के लिए शहरी क्षेत्र के दृष्टि से विकास के साथ साथ एक आम लोगों को भी शहर में हर तरह की सुविधा मिले और साथ में नए शहरों का विकास जिसको हम लोग सैटेलाइट सिटी के रूप में जानते हैं उनका कंसेप्ट पे आगे काम करना, शहरों के विस्तारीकरण पे काम करना, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ ड्रेनेज और सीवरेज, उसके बाद उसका अगला स्तर होता है पार्क और तालाब और अन्य एम्यूजमेंट एरिया। तो ये सब का एक ग्रोथ केवल पटना ही नहीं बिहार के अन्य शहरों को भी मिले, इस दृष्टि से हम लोग काम करेंगे। और डिपार्टमेंट की अपनी प्राथमिकता अगले 15 दिन के अंदर हम लोग जब इसका पूरा रोड मैप बनाकर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ समन्वय करके करेंगे तब आपको डिटेल इसकी पूरी जानकारी देंगे। अभी हम लोगों ने अर्बन सेक्टर्स को मानते हैं कि ये सेक्टर में काफ़ी स्कोप है और बिहार को सड़क के क्षेत्र में हम कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, वाटर सप्लाई में, बिजली में काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। अर्बनाइजेशन के लिए हमारे लिए जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजों के साथ हम राष्ट्रीय मानक पर कैसे पहुंच पाए उसके दृष्टि से डिपार्टमेंट ऑब्वियसली जो सैटेलाइट सिटी का शब्द मैंने प्रयोग किया है ये डिपार्टमेंट का उसी कंसेप्ट करते हैं कि हम 9 कमिश्नरी टाउन में ऑलरेडी इस स्कोप पे काम आगे बढ़ा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी भी डिपार्टमेंट ने अपना पास किया हुआ है। तो डेफिनेटली अब सैटेलाइट सिटी में हम 9 हर कमिश्नरी टाउन में एक सैटेलाइट सिटी का डेवलपमेंट का हमने योजना पे काम। पथ निर्माण में माइलस्टोन आपने वर्क किया है, अच्छा काम हो रहा है, पटना भी डेवलप हो रहा है, अन्य शहर भी डेवलप हो रहे हैं। एक सवाल ये है कि इंक्रोचमेंट बड़ी समस्या है पटना के लिए भी, बाकी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ के लिए भी, और गंदगी भी जिसका भी निदान नहीं पाया जा सकता। देखिए मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से वेंडिंग जोन की कल्पना को हम लोग आगे बढ़ा, निश्चित रूप से जो स्ट्रीट वेंडर है वो भी हमारे राज्य के नागरिक हैं, उनका इकोनॉमी और उनका जो इनकम है वो कहीं ना कहीं उससे जनरेट होता है। सेम टाइम में उनको व्यवस्थित करने का काम सरकार का है और हम लोगों ने अभी जो कुछ वेंडिंग जोन लिए थे उन वेंडिंग जोन में हमने देखा है कि लोगों ने उसमें काफ़ी सहयोग किया है। तो आने वाले समय में सरकार की जो प्राथमिकता हम तय करेंगे उसमें निश्चित रूप से स्ट्रीट वेंडर्स को और वेंडिंग जोन को अधिक से अधिक डेवलप करना। जब तक हम उनको व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक ये इंक्रोचमेंट या अन्य तरह की जो चीज़ें हैं उस चैलेंज को मीट नहीं कर पाएंगे। मेट्रो को लेकर क्या कुछ रहे कि पटना में मेट्रो तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही विजनरी सोच के आधार पर हम लोगों ने शुरुआत किया है
लेकिन मेट्रो को जो पटना मेट्रो है इसको और गति देना, इसके कई अदर आयाम पे काम हो रहे हैं, उसको गति देते हुए कम से कम पटना मेट्रो अपने आप में अन्य सेगमेंट में भी बहुत तेज़ी से चालू हो। साथ ही साथ अन्य शहरों को भी मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए भी डिपार्टमेंट ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, उस पर काम शुरू हुआ है। हमको उम्मीद है कि आने वाले 15 दिन में जब हम पूरा रोड मैप की चर्चा करेंगे तो आपको डिटेल इसकी जानकारी देंगे। आपके साथ एक और, आप जिस डिपार्टमेंट में रहे वहाँ शिकायत और सुझाव लेते हैं, प्लेटफॉर्म आप कैसा तैयार करते हैं, इस विभाग में भी उस तरीके से क्या कुछ डेवलप ऑलरेडी इसका फोरम है पटना नगर निगम और सभी नगर निगम में कि अगर मेरे आपके शहर में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं। उसको और पब्लिकली करना और उसको पब्लिक फ्रेंडली बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। डेफिनेटली ग्रीवांस सेल और एड्रेसल ये अपने आप में नगर निगम या नगर विकास के लिए हमेशा चुनौती रहती है और इसको जितना बेटर मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे तो आम जनमानस को इसकी सुविधा का पूरा लाभ होगा।